फ्रेंड, एक डीटीएच का सप्लाई है, ये पूरी तरह से डेड हो चुका है। जैसे मैं आपको सबसे पहले एसी वोल्ट दिखाता हूँ, तो यहाँ से एसी वोल्ट चेक करते हैं। तो देखिए एसी वोल्ट प्रॉपर इसमें आ रहा है 240 वोल्ट, लेकिन इसका आउटपुट का अगर वोल्टेज चेक करते हैं, ये आपका कॉमन पॉइंट है। और इसका 20 वाला पिन जितना ही पिन पे चेक करते हैं, इस पे किसी वोल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ आपका एक कैपिटल 21 वोल्ट का, इसको चेक करते हैं, इस पे भी कोई वोल्ट नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसको कैसे ठीक करना है वो बताएंगे। फ्रेंड, चाहे आपका ये सप्लाई बहुत कम दाम का आता है, 50 या 60 रुपए के अंदर मिल जाता है, लेकिन रिपेयरिंग करना सीखना आपको आना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग काम करते हैं तो आपको हर एक सप्लाई, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो या कोई भी पीसीबी, रिपेयर करना आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, किसी भी एसएमपीएस को रिपेयर करने के लिए आपको एक चीज पता होना चाहिए। जो आपका एसएमपीएस होता है वो दो भाग में बांटा जाता है, एक आपका हॉट, एक कोल्ड। सिंपल भाषा में कहे तो आपका एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। अब ये हॉट कोल्ड क्या होता है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना के आप जाके देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड, जो आपका ये आपका बीच में लाइन है, ये आपका जितना भी सेक्शन है ये आपका हॉट है। हॉट का मतलब यहाँ करंट लगने का डर है, लेकिन इसके बाद जो आपका इस तरफ का सेक्शन है यहाँ आपका कोल्ड है। यहाँ आप कहीं हाथ भी लगाइएगा चालू में तब भी आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कम वोल्ट है। तो इसी को हॉट एंड कोल्ड, प्राइमरी सेकेंडरी कहा जाता है। अब फिर सबसे पहले हमें प्राइमरी मतलब हॉट सेक्शन में काम करना है। या लाइन ऑफ है तो इसमें क्या खराबी है, अगर इसमें खराबी नहीं है इसके आगे क्या खराबी है। तो पहले तो हमें ये चेक करना है, क्या चेक करना है, यहाँ लाइन को ऑन करके कैपेसिटर पे सबसे पहले वोल्टेज चेक करना है, जो आपका मेन कैपेसिटर है, कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। और यहीं तक वोल्टेज नहीं आएगा तो आपका आगे कैसे वोल्टेज स्टेप डाउन होगा। तो सबसे पहले वोल्टेज इसमें देते हैं 220 वोल्ट, और सबसे पहले आपको यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं क्या एसी वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 238, मैं ठीक से लगाता हूँ, हल्का प्रोब नहीं इसलिए हिल रहा है। देखिए 233 वोल्ट 40 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब डीसी 1000 वोल्ट पे कैपेसिटर पे आपको चेक करना है। तो यहाँ डीसी वोल्टेज चेक कर दे, डीसी वोल्ट कितना में चाहिए। तो फ्रेंड, जितना आप इनपुट दे रहे उससे 15, 20, 30, 40, 50 वोल्ट तक ऊपर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, मिलना भी चाहिए। अब जैसे पर मैं बिना प्रोब के चेक कर रहा हूँ कि मैं प्रोब टूट गया मल्टीमीटर का, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, इससे खतरा हो सकता है। मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा करने की कोशिश नहीं कीजिए। तो चलिए कैपेसिटर पे चेक करते हैं। कैपेसिटर चेक करने से पहले आपको इनपुट चेक करते हैं, क्योंकि वीडियो में कट लगा है तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं लाइन को ऑफ कर दिया। तो देखिए यहाँ 200, ठीक से मैं दिखाऊँ, 240 वोल्ट आ रहा है। अब डीसी वोल्ट लगा के चेक करते हैं, तो देखते हैं, एक मिनट फ्रेंड्स। तो देखिए 327-28 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो हमारा कैपिटल तक लाइन है वो बिल्कुल ठीक है। कैपिटल तक लाइन ठीक है, इसका मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट 90% प्राइमरी सेक्शन, हॉट सेक्शन ठीक है। आपका सेकेंडरी में दिक्कत है, 5% प्राइमरी में क्या दिक्कत है, तो फिर आपका आईसी का दिक्कत हो सकता है। तो सबसे पहले इसको यहाँ म्यूट करते हैं कैपिटल को, तो म्यूट हो गया। अब इसका यहाँ से मैंने वायर डिस्कनेक्ट करता हूँ। सेकेंडरी सेक्शन में हमें काम करना है। सबसे पहले आपको जितना भी कैपेसिटर सबका वोल्टेज म्यूट करना है, जिससे आपको करंट लगने का डर ना रहे। अब फ्रेंड, आपको सेकेंडरी में क्या क्या चेक करना है। फ्रेंड, सेकेंडरी में हमें वोल्टेज नहीं मिले तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका ये सब डायोड दिख रहा है इस सभी को चेक करना है कि कहीं ये शॉर्ट तो नहीं ना हो गया है। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखिए ये ठीक है। अब पलट के चेक करते हैं, तो देखिए थोड़ा सा बीप किया, क्यों किया, क्योंकि आपका कैपिटल चार्ज हो गया होगा। अब इसको चेक करते हैं, चलिए एक मिनट फ्रेंड, प्रोब नहीं इसलिए मुझे हल्का दिक्कत हो रहा है। चलिए मैं पीछे चेक करता हूँ, यहाँ पीछे चेक करते हैं। देखिए नहीं आ रहा है, पलट के चेक कर लेते हैं। देखिए 400 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और डायोड यहाँ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए आपके सामने है, ये जो आपका तीसरा नंबर डायोड है ये पूरी तरह से शॉर्ट हो गया है। चलिए इसको निकाल के बाद चेक करते हैं कि आपके सर्किट में शॉर्टिंग नहीं है ना, कोई और कंपोनेंट में शॉर्ट नहीं है ना। कभी आपको ऐसा डाउट लगे कि कोई और कंपोनेंट्स की वजह से ये बीप करा है, तो आपको उसको निकाल लेना है।
निकाल के आपको चेक करना है। जैसे मैं इसको निकाल देता हूँ, 1 मिनट फ्रेंड्स, चलिए। मैं एक चिमटी की मदद से निकाल लेता हूँ, ऐसे निकल नहीं पा रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, देखिए एक तरफ निकल गया। अब इसको पूरा निकाल के इसको चेक करते हैं, अगर ये खराब है तो इसकी जगह दूसरा डालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। फ्रेंड आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये डायोड खत्म हो चुका है। इसका नंबर आपको दिखाऊं तो 1N5819 है। तो इसकी जगह फ्रेंड आप किसी और सप्लाई, जो आपका DTS सप्लाई है, उससे निकाल के आप डायोड लगा सकते हैं। जैसे फ्रेंड ये डायोड लगा, उसको निकाल के मैं लगा देता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वही काम करेगा। तो बस आपको DC डायोड लगाना है, DC डायोड है, क्योंकि आपका आउटपुट में जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, उससे जो वोल्टेज निकलता है प्योर DC नहीं होता है, वो आपका हल्का AC मिक्स होता है। तो उसको प्योर DC में कन्वर्ट करने के लिए आपका ये फास्ट रिकवरी डायोड लगाया जाता है। तो इसको निकालते हैं और इसको लगा के आपको दिखाते हैं। और फ्रेंड आप वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ। देखिए मैं निकाल दिया, हल्का गर्म है। अब चलिए इसको इसका लेग हल्का ठीक कर लेते हैं मैं नोट प्लस से, जिससे ठीक तरह से चल जाए। अब इसको इसमें डाल के सोल्डिंग करके देखते कि अभी भी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, कि अभी भी इसमें कोई और दिक्कत है। तो जैसे मैं देख लेता हूँ उनका, तो इसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ, कैप तक कोई दिक्कत है। चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो फिर मैंने इसको डाल दिया। आप चलिए इसका सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने का मैंने बहुत से वीडियो और बहुत से शॉर्ट अपलोड कर दिया है। बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें सोल्डिंग करने में दिक्कत होता है, तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट को और बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। तो ये सोल्डिंग हो गया, देख लेते हैं मैं एक बार। चलिए सोल्डिंग आपका हो गया। और फ्रेंड आपको डायोड को उल्टा सीधा देख के लगाना है, उल्टा नहीं लगाना। उल्टा लगाते तो आपको दिक्कत हो सकता है। अब चलिए इसमें वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं कि ये आउटपुट में वोल्ट दे रहा है या नहीं। फ्रेंड मैंने यहाँ मेन लाइन दे दिया, आप देख सकते हो वही सप्लाई है जो मैंने डायोड चेंज किया था। मैंने कोई भी सप्लाई को चेंज नहीं किया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से वीडियो को बीच में कट करना पड़ता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। फ्रेंड मुझे थोड़ा काम था, इसलिए वीडियो को मुझे कट करना पड़ जाता है। अब चलिए आपको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने वही सप्लाई लिया, मैंने कोई सप्लाई चेंज नहीं किया। मैंने यहाँ से एक डायोड निकाला सप्लाई है, और जिसको मैं रिपेयर करना हूँ। अब चलिए इसको ऑन करके देखते हैं। मैंने अभी तक ऑन करके नहीं देखा है, तो इसको ऑन करते हैं। तो फ्रेंड मुझे एक आवाज़ आ गया, क्या आपको आवाज़ आ रहा है? फ्रेंड जो आपका SM ट्रांसफार्मर होता है, वो जब काम करता है तो थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है, तो मुझको आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ चेक करते हैं, इस कैप्चर पे 3 वोल्ट का कैप्चर है। तो 1 मिनट फ्रेंड्स, तो एक ठीक से मैं लगाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड 3 वोल्ट आ गया। अब मैं यहाँ इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। तो देखिए ये आपका 3 वोल्ट है, ये आपका वही 24 वोल्ट की जगह ज़्यादा वोल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है फ्रेंड? क्योंकि यहाँ लोड नहीं है। फ्रेंड अगर आपका यहाँ लोड आएगा तो आपका सप्लाई ठीक हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। तो देखिए 13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। 13 वोल्ट की जगह का 14 वोल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 3 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। और जो आपका 12 वोल्ट की जगह 36 वोल्ट आ रहा है, ये आपका लोड के वजह से हो रहा है। फ्रेंड जब आपका लोड नहीं होता सप्लाई पे, तो हल्का वोल्टेज ज़्यादा दिखाता है। जैसे इस पे लोड आएगा आपका वोल्टेज डाउन हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउन नहीं होता लोड आने पे भी, तो आपका IC खराब हो। लेकिन इसका IC बिल्कुल ठीक है, वैसे लोड नहीं है इसलिए आपका वोल्टेज अगर ज़्यादा दिखा रहा है। तो फ्रेंड देखा मैंने कुछ मिनट में इस सप्लाई को रिपेयर कर दिया। फिर मुझे आपको समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे हल्का 5 या 10 मिनट लग जाता है। लेकिन अगर मैं समझाऊंगा नहीं, सिर्फ रिपेयर करूंगा, तो मुझे 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड इस तरह से आप भी अपने सप्लाई को रिपेयर कर सकते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना, डायरेक्ट आपको फॉल्ट नहीं पकड़ना। अगर डायरेक्ट फॉल्ट पकड़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड अगर आपको कोई छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।